हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 6 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में पढ़ेंगे। इसमें तृतीयक क्रिया किसे कहते हैं, तृतीयक क्रियाकलापों के कौन कौन से प्रकार हैं, व्यापार और वाणिज्य क्या है, व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं, ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय बाजार केंद्र क्या है, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको चैप्टर को अच्छी तरह समझने के लिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है, तभी आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि तृतीयक क्रियाकलाप यानी टेरिटरी एक्टिविटीज क्या है या किसे कहते हैं। तो तृतीयक क्रियाकलाप का संबंध सेवाओं से है। इसमें कोई वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होता है, सिर्फ सेवाएं दी जाती है। वो सभी प्रकार की सेवाएं अथवा विशिष्ट स्पेशल कलाएं जो भुगतान के बदले प्राप्त होती है, इसे तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत रखा जाता है, इसके अंतर्गत आती हैं। अब हम दूसरे तरह से हम समझ सकते हैं कि तृतीयक क्रियाएं वे वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है, तृतीयक क्रियाकलाप है, क्रियाएं हैं, उसमें कोई वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता, कोई प्रोडक्ट नहीं किया जाता, बल्कि उत्पादक द्वारा प्रत्यक्ष सीधे रूप से उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। तो उसे तृतीयक क्रियाकलाप कहते हैं या उसके अंतर्गत आता है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक शिक्षक से पढ़ते समय आपको कोई वस्तु तो प्राप्त नहीं होती, परंतु क्या होता है, आपकी ज्ञान पाने की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। तो ये तृतीयक क्रियाकलाप है, वो पैसे के बदले में आपको सेवा दे रहा है। आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं और वो आपको सेवा दे रहा है, तो ये तृतीयक क्रियाकलाप है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी सभी क्रियाएं जिनमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि उत्पादक के कार्यों द्वारा उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि की जाती है, वो सब क्या कहलाते हैं, वो सेवाएं कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए डॉक्टर है, शिक्षक है, वकील है, धोबी है, नाई है, ड्राइवर है, बैंक में हमें सेवा मिलती है, परिवहन ट्रांसपोर्ट, उसमें हमें एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो सेवा है, संचार है, वाणिज्य और व्यापार आदि, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब तृतीयक क्रियाकलापों के अंतर्गत आती हैं। तो आपको इसके बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप न करें, स्किप करने से आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो भी देखना है आपको पूरा देखना है। अब है कि उत्पादन और विनिमय क्या है। तो उत्पादन और विनिमय तृतीयक क्रियाकलाप के दो प्रमुख घटक है, दो प्रमुख तत्व हैं। उत्पादन में क्या होता है, तो उत्पादन में क्या होता है कि उत्पादन पारिश्रम और वेतन को शामिल किया जाता है, इसमें मेहनत होती है। जबकि विनिमय में क्या होता है कि इसके अंतर्गत व्यापार आता है, परिवहन और संचार की सुविधाएं शामिल की जाती हैं। तृतीयक क्रियाकलापों का वर्गीकरण कौन कौन से है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं शामिल की जाती हैं। तो इसमें पहला व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं, चार चीजें इसमें शामिल की है। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। कौन कौन सी जो टेरिटरी एक्टिविटी है उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, उसको कितने भागों में बांटा। तो चार, ध्यान से सुन लो। पहला है व्यापार यानी बिजनेस, परिवहन ट्रांसपोर्ट, संचार कम्युनिकेशन और सर्विसेज, ये चार भागों में बांटा गया। अब व्यापार क्या है, व्यापार से आप क्या समझते हो, व्यापार क्या है। तो उत्पादित वस्तु, कोई चीज बनाई, उस उत्पादित वस्तु अथवा मदों का क्रय और विक्रय यानी खरीदना और बेचना, इसे क्या कहते हैं, इसे व्यापार कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका विशिष्ट उद्देश्य होता है सिर्फ लाभ कमाना। उनको जो भी चीज बेच रहा है, जो बिजनेसमैन है, जो व्यापार कर रहा है, वो अपना मुनाफा देखता है। अब व्यापार के कौन कौन से टाइप है, कितने प्रकार का होता है व्यापार। तो व्यापार दो प्रकार का होता है। एक होता है थोक व्यापार होलसेल ट्रेडिंग, और दूसरा होता है फुटकर व्यापार जिसे रिटेल ट्रेडिंग कहते हैं। चलते हैं आगे देख लेते हैं। व्यापारिक केंद्र, अब ये है कि व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं। तो जिस स्थान पर वस्तुओं का क्रय और विक्रय यानी खरीदी और बेची जाती है उसे व्यापारिक केंद्र कहते हैं। ये कहाँ है, तो ये कोई कस्बा हो सकता है, कोई नगर हो सकता है, या कोई महानगर हो सकता है। तो वह जगह जिस पर वस्तुओं का खरीदना बेचना किया जाता है उसे व्यापारिक केंद्र कहते हैं। व्यापारिक केंद्र भी दो तरह के होते हैं।
एक होता है ग्रामीण विपणन केंद्र और दूसरा नगरीय बाजार केंद्र। ग्रामीण का मतलब है कि गांवों में और नगरी का मतलब शहरों में। चलो इसको विस्तार से थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ग्रामीण विपणन केंद्र है रूरल मार्केटिंग सेंटर्स। ये क्या है? तो ये क्या होता है कि ये गांव में स्थित होते हैं। ग्रामीण का मतलब गांव, तो ये गांव में स्थित होते हैं। पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। इसमें अधिकतर दैनिक डेली उपयोग की जो सेवाएं हैं या वस्तुएं हैं वो शामिल की जाती हैं। दूसरा है कि विक्रेता और खरीदार प्राय स्थानीय लोग होते हैं, वहाँ के आसपास के लोग होते हैं। इन बाजार केंद्रों का क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं होता, सीमित होता है। इन केंद्रों को क्या कहा जाता है? इनको या तो हाट कहते हैं या पैठ या साप्ताहिक बाजार के नाम से भी जाना जाता है। और ग्रामीण विपणन केंद्र पर कहीं कहीं वस्तु विनिमय भी किया जाता है, लेकिन अब यह परंपरा खत्म हो गई है। अब सिर्फ मुद्रा विनिमय ही होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार यानी पीरियोडिक मार्केट इन रूरल एरिया। ग्रामीण बाजारों में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ समय के हिसाब से बाजार लगते हैं, उन्हें हम साप्ताहिक बाजार या आवधिक बाजार कहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ नियमित बाजार नहीं होते वहाँ पर कुछ समय के अंतराल पर स्थानीय बाजार लगाए जाते हैं। इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के आवधिक बाजार यानी एक निश्चित अवधि के बाजार, सोमवार मंगलवार जैसे सोम बाजार, बुध बाजार, शनि बाजार, शुक्र बाजार, संडे मार्केट, इस तरह से। तो ये निश्चित अवधि या कोई तिथि होती है, 15 तारीख को, 20 तारीख को, तो इस तरह से लगता है, तो उसे क्या बोलते हैं? आवधिक बाजार या साप्ताहिक बाजार कहते हैं। यह बाजार एक निश्चित दिन और एक निश्चित स्थान पर लगाए जाते हैं। यह बाजार साप्ताहिक मतलब सप्ताह में या पाक्षिक 15 दिन में या महीने में लगाए जाते हैं, जहां आसपास के गांवों के लोग आकर अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदते हैं। भारत में इन बाजारों को हाट के नाम से भी जाना जाता है। यह बाजार निश्चित दिन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि दुकानदार सभी दिन बिजनेस में अपने व्यस्त रहते हैं, उनको काम मिल जाता है और यह एक विस्तृत क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर देते हैं। मान लीजिए आज इस शहर में, ये गली में है या इस गांव में है, दूसरी दिन दूसरे गांव में, ट्यूसडे को किसी में है, वेडनेसडे को किसी तीसरे गांव में, इस तरह से। और जिन लोगों को ज़रूरत है वो आपस में एक दूसरे गांव में जाकर अपनी चीज़ें खरीद लेते हैं जहां मार्केट लगता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के आवधिक बाजार यानी साप्ताहिक पीरियडिक मार्केट इसे कहते हैं। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नगरीय विपणन केंद्र क्या है या किसे कहते हैं? अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। तो इसमें ये ग्रामीण वाले गाँव में होते हैं, नगरीय शहरों में होते हैं। इसमें क्या होता है कि नगरों में स्थित विनिर्मित वस्तुएं प्रदान करते हैं। विक्रेता और खरीदार स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर के लोग भी होते हैं। ये स्थानीय सेवाओं के साथ में क्या करते हैं? कुछ विशिष्ट वस्तुएं और सेवाएं भी प्रदान करते हैं। कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ उसके बारे में करते हैं, ठीक है ना। तो नगरीय विपणन केंद्र प्रतिदिन दुकानों के रूप में खुलते हैं। अब इसमें जो विशिष्ट वस्तु और सेवाएं क्या है, तो इसमें शैक्षिक संस्थान और व्यावसायिक सेवाएं जैसे अध्यापक है, वकील हैं, परामर्शदाता हैं और डॉक्टर हैं आदि उपलब्ध होते हैं। तो कोचिंग सेंटर हो गए, ठीक है, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारी सुविधाएं हैं, ये नगरीय विपणन केंद्र में आती हैं, इसके अंतर्गत आती हैं। अब अगली हम देखते हैं कि थोक व्यापार किसे कहते हैं। हमने बताया था कि व्यापार के प्रकार कौन कौन से, तो एक होता है थोक व्यापार होलसेल मार्केटिंग, दूसरा फुटकर व्यापार रिटेल ट्रेडिंग। तो थोक व्यापार क्या है? तो बड़े पैमाने पर वस्तुओं सेवाओं का जो व्यापार होता है उसे थोक व्यापार के नाम से जाना जाता है। यह व्यापार विक्रेता और विक्रेता के बीच होता है। कहने का मतलब है वो मार्केट से खरीदेगा और उसको दूसरी जगह बेचेगा, उसे कहते हैं विक्रेता से विक्रेता के बीच में होता है। खरीदने वाला खुद उसका उपयोग नहीं करता। उपभोक्ता से इसका परोक्ष संबंध होता है। उपभोक्ता है उसका सीधा सीधा संबंध नहीं होता, परोक्ष होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यह व्यापार बिचौलिए, सौदागरों आदि के माध्यम से संचालित किया जाता है। इसमें बिचौलिए का अपना कमीशन लेते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो इसको कहते हैं थोक व्यापार या होलसेलिंग मार्केटिंग या ट्रेडिंग कहते हैं। अब है
फुटकर व्यापार, फुटकर व्यापार या रिटेल ट्रेडिंग किसे कहते हैं? तो ये क्या होता है कि थोक की अपेक्षा छोटे पैमाने पर वस्तुओं का या व्यापार होता है। खुदरा व्यापार जिसे रिटेल या फुटकर कहते हैं। व्यापार क्रेता और विक्रेता के बीच होता है, एक खरीदेगा और दूसरा बेचेगा, एक खरीदेगा, ठीक है, और वो उसका उपयोग करे। उपभोक्ता का प्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ा होता है, अपनी चीजें खरीदेगा और अपना उपयोग करेगा, काम में लेगा। इस व्यापार में बिचौलियों की कोई जगह नहीं होती है। बेचने वाला सीधा उपभोक्ता को खरीदेगा, उपभोक्ता अपना यूज करेगा। इस व्यापार में उपभोक्ता वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से खरीदता है। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? जैसे फुटकर दुकानें हैं गली मोहल्ले की, रेडी वाले हैं, फेरी वाले, स्वचालित बिक्री मशीन है, डाक आदेश है, ये सभी ऑनलाइन जो होता है, ये सभी क्या होता है? फुटकर व्यापार में आते हैं। अब आगे देखते हैं हम कि विभागीय भंडार किसे कहते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है। तो विभागीय भंडार या डिपार्टमेंट स्टोर एक बड़ी दुकान होती है जहां पर विभिन्न प्रकार के, माने अलग अलग प्रकार के टाइप के प्रोडक्ट्स एक ही छत के नीचे बिक्री के लिए उपलब्ध होते हैं। खुदरा बिक्री मतलब वहां से कोई भी ले जा सकता है खरीदने वाले। यहाँ केवल एक ही कंपनी के उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, बल्कि क्या होता है, अनेक विभिन्न कंपनियों के उत्पाद बेचे जाते हैं। एक विभागीय भंडार में विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं, डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, इसलिए इसे विभागीय भंडार के नाम से जाना जाता है या विभागीय भंडार कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया कि एक ही छत के नीचे, जैसे हम कहते हैं मॉल में जाते हैं, तो मॉल में सभी चीज़ें आपको अलग अलग जगह पर मिल जाएंगी। आमतौर पर यह एक विभागीय भंडार है जिसमें क्या होता है, वस्त्र भी मिलेंगे आपको, फर्नीचर भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान भी मिल जाएंगे, सौंदर्य की सामग्री भी मिल जाएगी आदि। खरीदने के लिए सब क्या है, एक ही छत पे एक ही जगह पर उपलब्ध होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, विभागीय भंडार कहते हैं। अब बात करते हैं कि श्रृंखला भंडार क्या है, व्हाट इज चेन स्टोर, यह किसे कहते हैं। तो श्रृंखला भंडार वे भंडार होते हैं जो अत्यधिक मितव्ययता मतलब कम खर्चे में व्यापारिक माल का क्रय करते हैं, यहाँ तक कि अपने निर्देश पर सीधे ही वस्तुओं का विनिर्माण करा लेते हैं डायरेक्ट, जहाँ से प्रोडक्ट होता है वहाँ से। या क्या होता है कि एक भंडार के, वैसे श्रृंखला भंडार क्या है, तो इसकी अगर हम एक लाइन में परिभाषा दें तो हम कह सकते हैं कि एक भंडार के चलाने के अनुभव को दूसरे भंडार पर लागू करके अनेक जगह पर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाना श्रृंखला भंडार कहलाता है। यानी होता है ना ब्रांच, हमारी कोई ब्रांच नहीं है तो एक ब्रांच है, उसकी दूसरी ब्रांच खोल लेना, उसे क्या बोलते हैं, श्रृंखला भंडार कहते हैं। आशा है आपको यह सभी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह की और भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।